प्यारे साथियों, आज की ये जो हमारी क्लास है इसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप लोग भाग के सवालों को कैसे सॉल्व करोगे। अगर आपको किसी एक अंक वाली संख्या से भाग देना हो तो कैसे दोगे, किसी दो अंक वाली संख्या से भाग देना है तो कैसे करोगे, और किसी तीन अंक वाली संख्या से आप भाग कैसे दोगे स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग इसकी बात करते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो संख्या 3 है, संख्या 3 में आपको इस संख्या 3 से इसमें क्या करना है, भाग देना है। तो भाग देने के लिए जरूरी बात क्या है कि आपको पहाड़े आने चाहिए। ठीक है, चलिए अब ध्यान से कम 20 तक पहाड़ा तो आप लोग याद ही कर लो। अब यहाँ पर जैसे 234 है तो कोई बात नहीं, इसको करने का हम तरीका आपको बताएंगे कैसे आप इस तरीके के सवालों को सॉल्व करोगे। अब आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपके पास संख्या 3 है और संख्या 3 से इसमें भाग देना। तो संख्या 3 कितने अंक वाली संख्या, एक अंक वाली। तो सबसे पहले यहाँ से एक अंक लेंगे। दो देखिए, 3 बड़ा है 2 छोटा है, भाग नहीं जा रहा है तो हम 2 अंक ले लेंगे। हमारे पास संख्या हो गई 26। ठीक है, 3 के पहाड़े को ऐसे पढ़ो कि 26 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए 3 अठे होता है 24, 3 नवा 27। 8 बार पढ़ रहे हैं तो कम है, 9 बार पढ़ रहे हैं तो ज्यादा हो जाता है। स्टूडेंट्स कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर 26 के बराबर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर ज्यादा हो जाना, ज्यादा बार नहीं ले जाना, हमें कम ही रहना। ठीक है, 26 से कम। तो हमें पहाड़ा कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, 8 बार। 3 अठे क्या हो जाएगा 24। जैसे अगर 9 बार ज्यादा हो रहा है तो आप पहाड़ा 8 बार पढ़ोगे बस। ठीक है, चलिए हमने पहाड़ा पढ़ दिया है। घटा लीजिए, 6 में से 4 घटाओगे तो 2 आएगा, 2 में से 2 घटाया तो 0 आ गया। अब आप एक अंक उतार सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर एक अंक उतार लिया, हमारे पास संख्या हो गई है 24। अब 3 के पहाड़े को आप ऐसे पढ़िए कि 24 से ज्यादा ना हो। तो स्टूडेंट्स आप लोग पहाड़ा पढ़िए, देखिए क्या आएगा, कितनी बार जाएगा। 3 छके 18, 3 सते 21, 3 अठे 24। मैं पहाड़ा 8 बार पढ़ रहा हूं तो हमारे पास 24 के बराबर आ जा रहा है। तो ठीक है, 8 बार आप पहाड़ा पढ़ दीजिए। तो यहाँ पर हमने 8 लिखा और हमारे पास क्या आ गया, 24। जो आया उसको मैंने यहाँ पर राइट कर दिया है। 4 में से 4 घटाइए तो 0 आया, 2 में से 2 घटाया तो 0 आया। स्टूडेंट्स आप एक अंक उतार सकते हो और मैंने यहाँ पर एक अंक उतार लिया। देखिए अब 3 के पहाड़े को ऐसे पढ़ो कि 2 से ज्यादा ना हो। अब आप कहोगे एक बार पढ़ रहा हूं तो ज्यादा हो जा रहा है, तो क्या करोगे, पहाड़ा आप 0 बार पढ़ोगे। हमें इसी बात का ध्यान रखना है, अगर इसके बराबर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो कम। और पहाड़ा मैक्सिमम बार पढ़ना है। ठीक है, जितना इसके करीब पहुंच सकते हो। अब हमने एक बार पढ़ा तो ज्यादा हो जा रहा है, तो पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 0 बार। और हाँ, इस बात का ध्यान रखना है, आप केवल और केवल एक ही अंक उतार सकते हो। दूसरा अंक उतारने के लिए आपको 0 बढ़ाना पड़ता है, या पहाड़ा आप 0 बार पढ़ो, देखिए क्या आया 0। ठीक है, 2 में से 0 घटाया तो 2 आ गया। अब आप एक अंक उतारिए, यहाँ पर संख्या हो गई 21। 3 के पहाड़े को ऐसे पढ़ो कि 21 से ज्यादा ना पढ़ोगे। 3 सते 21, 7 बार गया और 21 के बराबर आ गया। हम 7 बार लेकर के गए, 21 के बराबर आ गया, घटा दिया। 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0। तो स्टूडेंट आपका देखिए ये जो भाग है वो हल हो चुका है। यहाँ पर जो संख्या आती है वह तो यहाँ 0 0 आ गया है, तो यहाँ पर जो बची हुई संख्या आती है वो शेषफल कहलाती है। क्या कहलाती है स्टूडेंट, शेषफल कहलाती है। यहाँ पर भाग करने के बाद आपको जो फल प्राप्त हुआ है वो भागफल कहलाता है। यहाँ पर जिस संख्या से आपने भाग दिया है वो संख्या आपकी भाजक कहलाती है। जिस संख्या में आपने दिया है भाग वो संख्या आपकी भाज्य कहलाती है। तो नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस वाले भाग को हल करते हैं। तो स्टूडेंट नियम तो वही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 17 है ना, 2 अंक वाली संख्या, तो यहाँ से हम 2 अंक लेंगे। 2 अंकों को मिलाकर के हमारी संख्या बनी 86। तो 17 के पहाड़े को ऐसे पढ़ो कि 86 से ज्यादा ना हो। बराबर अगर आ जा रहा तो ठीक है, नहीं तो कम। देखिए पहाड़ा पढ़ी, देखिए 17 के 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68 और 17 पचे 85 और 17 छक्के 100। देखिए 17 छक्के 100 तो 86 से ज्यादा हो जा रहा है। और हम कितनी बार पढ़ेंगे,
5 बार, 17 पचे क्या हो जाएगा 85। तो स्टूडेंट हमने पहाड़ा 5 बार पढ़ा, हमारे पास क्या आ गया 85। तो यहाँ पर हमने 85 लिख दिया है। घटा लीजिए, 6 में से 5 घटाया तो 1 आया, 8 में से 8 घटा लिया तो 0 आ गया। चलिए एक अंक आप उतार सकते हो, तो एक अंक हमने यहाँ पर उतार लिया, हमारे पास हो गई संख्या 17। तो 17 के पहाड़े को ऐसे पढ़ो कि 17 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप कहोगे 17 एके 17, आपने पहाड़ा एक बार पढ़ा और आपके पास संख्या क्या आ गई 17। घटाइए, 7 में से 7 घटाया 0, 1 में से 1 घटाया 0। स्टूडेंट्स आप एक अंक उतार सकते हो, और हमने यहाँ पर 2 उतार दिया है। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर 2 है और 17 के पहाड़े को वैसे पढ़ना है कि 2 से ज्यादा ना हो। अब आप कहोगे 17 है कि 17 ज्यादा हो गया एक बार में, तो स्टूडेंट आप पहाड़ा 0 बार पढ़ लीजिए। हमने पहाड़ा 0 बार पढ़ा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 17 शून्य शून्य, 2 में से शून्य घटाया 2 आ गया। अब आप एक अंक उतार सकते हो, और हमने क्या किया एक अंक उतार दिया, ठीक है, आपका 4 उतरेगा। एक अंक उतारा, हमारे पास संख्या हो गई 24। पहाड़ा पढ़ दो। देखिए 17 के 17, 17 दूनी 34, 2 बार में ज्यादा हो जा रहा है, तो पहाड़ा हम एक बार पढ़ेंगे। हमने पहाड़ा एक बार पढ़ दिया और हमारे पास क्या आ गया 17। घटाइए, 14 में से 7 घटाया 7, 1 में से 1 घटाया 0। स्टूडेंट्स आप एक अंक उतार सकते हो, मैंने एक अंक उतार लिया। पहाड़ा पढ़ दीजिए। देखिए 17 के पहाड़े को पढ़े को 78 से ज्यादा ना हो, तो 17 तिया 51, 17 चौके 68, 17 पचे 85। देखिए 5 बार में 85 आ रहा है और 4 बार में 68 आ रहा है, तो 5 बार नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ज्यादा हो जा रहा है, तो पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। हमने पहाड़ा 4 बार पढ़ दिया है, तो 17 चौका क्या हो गया 68। घटा लीजिए, 8 में से 8 घटाया 0, 7 में से 6 घटाया 1 आ गया। अब ध्यान से देखो, एक अंक आपको उतरेगा, उतार लिया, तो आपके पास क्या हो गया 5, 105 आ गया। यहाँ पर पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119। देखिए 7 बार में इससे ज्यादा हो जा रहा है, तो 6 बार पढ़ा जाएगा। 6 बार पढ़ दीजिए। हमने पहाड़ा 6 बार पढ़ा, हमारे पास क्या आ गई संख्या 102। घटा लीजिए, 5 में से 2 घटाया 3, 0 में से 0 घटाया 0, और 1 में से 1 घटा लिया 0। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो बची हुई संख्या आपके पास आई, वो संख्या क्या कहलाएगी शेषफल। तो लिख दीजिए, शेषफल आपका क्या है 3 है। यहाँ पर जो संख्या है ये आपकी भागफल है। बाकी आप लोग जानते हैं ये 17 आपका क्या है भाजक है, और यहाँ पर ये वाली जो संख्या आपकी है जिसमें आपने भाग दिया है वो आपकी भाज्य कहलाएगी। चलिए अब आप लोग 3 अंकों वाली संख्या का भाग कैसे करोगे हम लोग इसको सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स नियम वही है जैसा मैंने सिखाया है, चाहे 3 अंकों की संख्या का भाग करना हो आपको, चाहे 2 अंकों की, चाहे 1 अंक की, नियम वही है, नियम में कोई भी परिवर्तन नहीं है, ठीक है। चलिए अब आपको हो गया, आपको पहाड़े तो नहीं याद होंगे, तो कोई बात नहीं, पहाड़े नहीं याद होंगे तो हम लोग गुणा करके काम चलाएंगे, ठीक है। आपके पास संख्या 234 है, 75 34 238, 75 34 238। चलिए अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर संख्या 234 3 अंक वाली संख्या है। यहाँ से आप 3 अंक उठा लो, जब 3 अंक में भाग चला जाता है तो चौथे अंक की तरफ नहीं देखते, ठीक है। तो 3 अंक से हमारा काम बन जा रहा है। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो संख्या 23 है ना, आप 23 को पकड़ो और यहाँ 75 पकड़ लो, ठीक है, या फिर इस 2 को पकड़ो, यहाँ पर 7 को। तो 2 के पहाड़े को ऐसे पढ़िए कि 7 से ज्यादा हो। देखिए आप कितनी बार पढ़ पा रहे हो, 2 1 के 2, 2 3 6। तो इससे एक हमें आइडिया लग जाएगा कि हमारा भाग कितनी बार जाएगा, कितना बार हम पहाड़ा पढ़ेंगे। तो हमें आइडिया लग गया कि भाई 3 बार हम पढ़ सकते हैं। तो 234 के पहाड़े को आप 3 बार पढ़ करके चेक करिए, देखिए कितना आ रहा है। 3 बार पढ़िए, देखिए 3 चौके 12 के 2 हासिल 1, और 3 त्रिक 9 हासिल 1 जोड़ दिया 10 के 0 हासिल 1, और 3 दूनी 6 हासिल 1 7। देखिए 753, यहाँ पर आपके पास 702 है, यानी कि हमने पहाड़ा 3 बार पढ़ा। अगर 4 बार पढ़ते तो 2 चौके 800 आपके पास आ जाता, इससे ज्यादा हो जाता, तो इससे में कम ही रहना है, ठीक है।
4 बार पढ़ते ज्यादा हो जाता है, इसलिए हमने पहाड़ा 3 बार पढ़ लिया। चलिए घटा लीजिए, 3 में से 2 घटाए 1 आ गया, यहाँ पर आपके पास 5, 7 में से 7 घटाए 0। अब आप एक अंक उतार सकते हो, हमने यहाँ पर एक अंक उतार लिया, हमारे पास संख्या हो गई 514। अब ध्यान से देखिए, इस 2 से 5 में भाग लेकर के देखिए कितनी बार जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 बार जा रहा है, ठीक है। अगर 3 बार ले जाओगे तो ज्यादा हो जाएगा, देखिए 2 3 6, 3 बार 600 आ जाएगा, क्योंकि ये 200 है, 3 बार पढ़ोगे 600 संख्या, तो यहाँ पर आपके पास 514 ही है, तो 2 ही बार जाएगा, ठीक है। तो 2 बार पढ़ दीजिए, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4। चलिए 468 आ गया, घटा लीजिए। देखिए यहां से उधार गया, यहाँ हो गया 14, 14 में से आप घटाए 6, यहाँ पर 0 बचा, उधार गया 10 हो गया, 10 में से 6 गया 4, आपके पास 46 आ गया है। एक अंक आप उतार लीजिए, हमने उतार लिया। चलिए स्टूडेंट, अब आप ध्यान से देखिए, 234 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे तो 468, 462 से ज्यादा हो जा रहा है, आपको पहाड़ा 1 बार पढ़ना पड़ेगा। तो हमने 1 बार पढ़ लिया, हमारे पास क्या आ गया 234। घटा लीजिए, ठीक है, 12 में से 4 घटाओगे 8 आया, 5 में से 3 घटा तो 2 आया, और यहाँ पर कितना बचा आपके पास 4, 4 में से 2 घटाओगे तो कितना आ गया 2, ठीक है। 12 में से 4 गया 8, 5 में से 3 गया 2, 4 में से 2 गया 2। अब आप एक अंक उतार सकते हो, और हमने यहाँ पर एक अंक उतार लिया, हमारे पास संख्या हो गई 2283। अब इस 2 के पहाड़े से इसमें ले जाओ, देखिए कितनी बार जा रहा है, देखिए कितनी बार जा सकता है। अब इस 23 को पकड़िए, क्योंकि हाँ 23 को पकड़िए, देखिए 23 चौका 92, 9 बार ट्राई करिए, देखिए कितनी बार जा सकता है, 9 बार, क्योंकि 10 बार में देखोगे ना तो 23 तो 40 हो जाएगा, 10 बार तो आप ले नहीं जा सकते, तो आपको कितनी बार जाएगा 9 बार, 9 बार लेकर के जाइए। तो 9 चौके 36 के 6 हासिल 3, 9 3 27, 3 30 के 0 हासिल 3, और 9 दूनी 18, 3 21। देखिए इसके करीब आप पहुंच गए, इससे ज्यादा बार तो ले नहीं जा सकते थे, क्योंकि अगर ज्यादा बार जाता तो यहाँ कोई बड़ी संख्या होती है आपके पास, इससे तो हमारा कितनी बार गया 9 बार। तो घटा लीजिए आप, 13 में से 6 घटाओगे तो 7 आ गया, और यहाँ पर 7 में से 0 घटाए तो 7 आया, और 2 में से 1 घटाओगे तो 1 आ गया, हमारे पास कितना गया 177। अब आप एक संख्या उतार सकते हो, हमने एक संख्या यहाँ पर उतार ली, हमारे पास हो गया 1768। इस 2 से चेक करिए, 2 8 16, 2 9 18, ज्यादा बार हो जा रहा है, तो 2 8 16 8 बार जा सकता है, ठीक है, चेक कर लीजिए। 8 चौके 32 के 2 हासिल 3, ठीक है, 8 3 24, 3 27 के 7 हासिल 2, 8 दूनी 16 और 2 18, देखिए ज्यादा हो गया, तो कितनी बार जाएगा 7 बार, क्योंकि 8 बार में ज्यादा हो जा रहा है। क्यों ज्यादा हुआ, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 34 भी है, थोड़ी सी बड़ी संख्या है, ठीक है। तो अब आप 7 बार ले जाइए, 7 चौके 28 के 8 हासिल 2, 7 त्रिक 21 और 2 23 के 3 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16। घटा लीजिए आप, 8 में से 8 गया 0, 7 में से 3 घटाया 4 आ गया, और 7 में से 6 घटाया 1 आ गया। तो प्यारे साथियों, इस तरीके से ये जो आपका भाग था ये हल हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर ये जो बची हुई संख्या आपके पास आई, ये क्या कहलाएगी, शेषफल। यहाँ पर भाग करने के बाद जो आपको प्राप्त हुआ है वो क्या कहलाएगा, भागफल। और स्टूडेंट्स, इसको तो आप जानते ही क्या है, ये भाजक है, और जिस संख्या में आपने भाग दिया है वो क्या कहलाती है, भाज्य कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आज की जो हमारी क्लास थी, इसमें मैंने आपको सिखाया कि आप लोग भाग के सवालों को कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, थैंक यू।